हेलो प्यारे दोस्तों। अपना एक एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन का एक अपन ने सीरीज चला रखी थी। बीच में अचानक लाइन जाने की वजह से वो वीडियो वहाँ पे पॉज हो गई है। ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, यहीं से मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन अपने पास यही, अपनी एक लाइट चली गई थी तो बीच में अपना जो है वीडियो को रुक गया था। उसी का पार्ट 2 है, लगे रहिए आप साथ में। जैसा आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लगाने लग रहे हैं यहाँ पे, और चैप्टर हमने उठाया है परसेंटेज। जो पहले वाली वीडियो नहीं देख के आए वो पहले वाली वीडियो जरूर देख के आए, कैसे हमने क्वेश्चन किया, कैसे हमने क्या स्टार्टिंग की है। कह रहा है कि अनन्या और बबीता के पास 20% और 28% कम पैसा है किसी तीसरी दोस्त कविता से। भाई कोई कविता है, अनन्या को ए मान लेते हैं, बबीता को बी मान लेते हैं। अगर कविता के पास 100 रुपया रहा है तो अनन्या के पास 20 रुपया कम यानी कि 80 रुपया रहा है। और इससे बबीता से कविता से 28% का मतलब कितना रहा है? 72%, 72% का रहा है। कहानी क्या है कि अगर कविता 100 रुपए लेके बैठी है तो अनन्या 80 रुपए लेके बैठी है और बबीता 72 रुपए लेके बैठी है। एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए व्हाट परसेंट ऑफ बबीता हैज लेस मनी दैट अनन्या। बबीता के पास कितना रुपया कम है? 8 रुपया कम है। किससे? अनन्या से। डिवाइड बाई 80, गुना में 100, 8 से 10, तो कितने परसेंट आ गया बेटा? 10%। ये लीजिए, परसेंटेज का हमें पता है, जिसमें से वैल्यू पूछी जा रही है वो नीचे, जो वैल्यू पूछी जा रही है वो ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणे में 100 होता है। तो हमने देखा कि 8 रुपया कम था, 80 रुपए से मल्टीप्लाई में 100 किया गया। नेक्स्ट देखिए भाई। कितनी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया हो, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है। और मैं आज आपको इसको करने का, मैंने मेरी वीडियो के अंदर ऑलरेडी करवा रखा है, मैं इसको करने का आपको एक बेहतरीन तरीका दिखाता हूँ। क्या कह रहा है कि 3/4 से, देखो ये इंस्टेड ऑफ होता है ना, जिसके साथ लगा होता है, ये होती है ट्रू वैल्यू। इधर मैं लिखता हूं ट्रू वैल्यू और इधर मैं लिखता हूं एरर या बाय मिस्टेक, जो गलती हुई है इससे। और अपना कुछ नहीं जाता, एक नंबर सोच लो दो इन दोनों से कटता हो। 12 मैंने सोच लिया कि वो नंबर 12 था, ठीक है जी। तो इंस्टेड ऑफ यानी कि करना था 4/3 से, 4/3 से अगर करता तो 16 रिजल्ट आता उसका। बोलो जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कर दिया भाई साहब ने 3/4 से, तो 12 को अगर 3/4 से करोगे तो कितना आ गया रिजल्ट? 9 आ गया। बताइए 9 आ गया कि नहीं आ गया? 9 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। कह रहा है कि बताइए उसका जो एरर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। आना चाहिए था 16, आ गया 9। कितने का एरर है? 7 का एरर है। किस पे? एरर परसेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर, कितने की गलती की, कितने की गलती हुई है, किस पे किया गया है? 7 पे। और 16 के ऊपर ये एरर हुआ है, मल्टीप्लाई में 100। 4 से 25 और 4 से 4, ठीक है भाई। 25 की 7 से गुना करेंगे, 25 सिक्का 150, 25 सत्तर 175, 170/5/4, 4 चौके 16, बच गया 1, 4 तिये 12, 43 पॉइंट समथिंग का मतलब 44% पे आंसर पहुंचना चाह रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी बोला है उसने। ये डाटा भी आपको ऑलरेडी ऐसा है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी तक का एग्जाम हो गया, सीसेट का जो पेपर होता है, ये डाटा भी आपको सेम लिखा मिलेगा। तो 43 पॉइंट समथिंग आता है यहाँ पे, 4 तिये 12, बच जाता है यहाँ पे 3, तो 43.7 सम परसेंटेज आता है, यानी कि 44% को उसने बोला है। ठीक है, 44% का एरर यहाँ पे आ गया। तो तरीका आपने देखा कि किस हिसाब से हमें कोई भी एरर दे रखा हो तो कैसे निकालना है। मेरे को पता है स्टेटमेंट देख के थोड़ा सा आपको लगा होगा कि क्या ये पेपर में पूछ रखा है। बिल्कुल एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछ रखा है, पेपर में आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को चलते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट XYZ के अंदर 50,000 वोटर हैं, आउट ऑफ देम 20% आर अर्बन एंड 80% आर रूरल। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके बाद मैं इसको छोटा करने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूं, क्योंकि सोल्व करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिएगी इसको। और ऐसा मत सोचना भाई ये बिल्कुल पेपर में आ रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो मैं एक यूट्यूबर बन के कभी नहीं पढ़ाता, एक टीचर बन के पढ़ाता हूं। यूट्यूबर और टीचर के अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। यूट्यूबर को अपने व्यूअर्स गेन करने होते हैं, एक एक छाप छोड़नी होती है। टीचर को पेपर निकलवाने से मतलब होता है, बच्चे को सिखाने से मतलब होता है। ठीक है, चलिए पहली इसकी बात है कि टोटल 50,000 वोटर है, 50,000 वोटर। जो डर गया समझो मर गया। माउंटेन ड्यू पीने से कोई डर नहीं भागा। किसी का भैम होना कि ड्यू पीने से डर भाग गया, तो कितनी पी के देख लो, फिर तो ड्यू कंपनी का मालिक कभी बेचता ही नहीं ड्यू को।
डर भागेगा, डर के सामने आंख निकालो, उसको मेहनत करके तोड़ो, ठीक है, डर तब भागेगा। तो ऐसा ही है भाई, माउंटेन ड्यू पीने से डर बिल्कुल नहीं भागता। 50,000 को कह रहा है कि 20% आउट ऑफ देम 20% आर अर्बन, 20% अर्बन है। माउंटेन ड्यू पीने से डर भाग जाता है ना, तो एक बात तुम्हें बताता हूं, है ना, माउंटेन ड्यू पीने से कभी डर नहीं भागता। माउंटेन ड्यू की ऐड करता है ऋतिक रोशन, तो उसकी बीवी चली गई छोड़ के उसको, तो वो कभी ना जाते भाई, माउंटेन ड्यू का कुछ जुगाड़ नहीं है, ठीक है। 20% अर्बन वोटर है, तो 80% गांव वाले वोटर हो गए। बोलो जी हाँ। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 10,000 वोटर ऐसे हैं जो कि शहरों में रहते हैं, तो 40,000 वोटर ऐसे हैं जो कि गांव में रहते हैं। एक स्टेप हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, फॉर एन इलेक्शन 25% ऑफ रूरल वोटेड वर शिफ्टेड टू अर्बन एरिया। जब इलेक्शन का समय आया, 25% गांव के वोटर कहां शिफ्ट कर गए, अर्बन में। 25 का मतलब होता है 1/4। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। 25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 10,000 वोटर ऐसे थे, 10,000 वोटर ऐसे थे जो कि शिफ्ट कर गए हैं गांव के अंदर। तो क्या मैं वैसा बोल सकता हूं कि गांव की जो पॉपुलेशन है वो 30,000 रह गई और शहरों की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 हो गई है? ठीक है जी, क्या ये बात अब यहां तक सेटल हो गई? स्टेप 2 हो गए अपने। आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ वोटर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज 60% आर ऑनेस्ट एंड 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 35% आर बोथ ऑनेस्ट एंड 60% वोटर ऐसे हैं, 60% वोटर ऐसे हैं जो ऑनेस्ट हैं, 70% वोटर ऐसे हैं, 70% ऐसे हैं जो हार्ड वर्किंग है। ठीक बात है। और 35% वोटर ऐसे हैं जो कि क्या हैं, बोथ हैं। कौन सा लॉजिक लगवा रहा है, वेन डायग्राम का। आपने इधर ऑनेस्ट का बनाया, इधर हार्ड वर्किंग का, 60 70 बीच में 35। मैं कह रहा हूं गजब का क्वेश्चन है, फीलिंग लेके करो ना, है ना, मिंटोस वाली फीलिंग लेके करो। 60 और 70 का मतलब 130, 130 में से अगर मैं 35 निकाल दूंगा, 60 और 70%, 60% voter in both rural and urban areas, 60% are honest, 70% are hard working and 30% are both hard working and honest। दोनों के दोनों रहे होंगे। अगर मैं 35 इन दोनों में से निकाल दे रहा हूं, इसमें से भी निकाल दे रहा हूं, इसमें से भी निकाल दे रहा हूं, शुद्ध की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, 60 और 70 कितना होता, 130, 130 में से 35 निकाल दूंगा तो 95, 95% ऐसे वोटर हैं, 95% ऐसे वोटर हैं जो ऑनेस्ट प्लस में हार्ड वर्किंग है, यानी कि 5% बेईमान है, 5% बेईमान है। आगे क्या कह रहा है, व्हाइल कैंडिडेट ए फाउंड फेवर विद द रूरल वोटर। जो कैंडिडेट ए है, कोई कैंडिडेट ए है, इसको गांव वाले वोटर्स का सहयोग है। और क्या कह रहा है, कैंडिडेट ए को गांव वाले वोटर्स का सहयोग है। और ए एंड बी कंटेस्टेड, कैंडिडेट बी स्वेप्ट द अर्बन। जो कैंडिडेट बी है इसको अर्बन वोट का सहारा है, ए को रूरल वोट का सहारा है। और क्या कह रहा है, वोटर हुवर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग वोटेड फॉर नोटा। जो ये दोनों के दोनों वोटर हैं, इन्होंने नन ऑफ दी अबाव का वोट डाला है, यानी कि नोटा के लिए वोट किया। क्या बात है, गजब की बात है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी वोट वर पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी एंड नोटा रिस्पेक्टिवली। आपको पता लगाना है कि ए के पक्ष में कितनी वोट गई है, बी के पक्ष में कितनी वोट गई है और नोटा के पक्ष में कितनी वोट गई है। उम्मीद है ये सारा आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। यहां से अब फिर चलते हैं आगे। Out of the voter in both rural and urban areas, 60% are honest, 70% are hard working and 35% are both honest and hard working। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका 5% निकालू, 5% क्यों निकालू, क्योंकि 95% वोट किसको जाएंगे, नोटा को। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, और 30,000 का 1/20 निकालने का मतलब है 1500 वोट। इसका भी निकालो, इसका 1/20 निकालने का मतलब है 1000 वोट, और 1500 और 1000 वोट का मतलब है 2500 वोट, जो कि
1500 वोट तो कौन लेके जाएगा? ये 95 नहीं आना चाहिए। 60% आर ऑनेस्ट, 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 35% आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। 95 में से अगर मैं 35 निकालूंगा तो कितना बचेगा? 60%। 1 मिनट के लिए करते हैं भाई, 60% निकालना है। 60 का मतलब कितना होगा? 30,000 का 60% का मतलब 3/5, 5 सिक्का 30, 6,000 यानी कि 18,000। 18,000 18,000 वोट होगी। क्या गड़बड़ आ रही है इसके अंदर? कोई ना कोई स्टेटमेंट की गड़बड़ दे रखी होगी। Out of the voter in the both rural and urban area, 60% are honest and 70% are hard working and 35% are both honest and hard working। 35% ऐसी भीड़ बैठी है जो कि हार्ड वर्किंग भी है और ऑनेस्ट भी है। और ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है वो वोट देगी नोटा के लिए। वोटर हुवर वोट, अच्छा सिर्फ बोथ वाले देंगे। अपन ये गलती कर रहे हैं, अपन ये गलती कर रहे हैं। देखो जो ये 35% है ना, सिर्फ ये नोटा को देंगे जो दोनों है, ईमानदार भी हैं और हार्ड वर्किंग भी है। अपन ये गलती करें। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी तो फंसाएगा दोस्त। तो अपन को क्या करना है, बाकी जो वोट रह गए, बाकी जो वोट रह गए उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर 35% वोट कहीं और गए तो 65% वोट आएंगे दोस्त। तो 30,000 का 65% वोट 65, 3 पंजे 15 का 5, 1 3 6 18 और 1 19, 19,500 वोट जो कि कैंडिडेट ए के खाते में गए। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। कैंडिडेट बी के खाते की ओर निकाल लेता हूं मैं। 20,000 का 65%, 65 दूनी 130 यानी कि 13,000 वोट ये गए हैं किसके खाते में? कैंडिडेट बी के खाते में। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। एक बच गया है। क्या दोनों ऑप्शन कहीं पे हैं? 19,500 और 13,000 तो ये हो गया, ठीक है। 13,000 13,000 और कहीं नहीं मिला अपने को। 17,500 नहीं है भाई। 19,500 19,500 भी हो गया, यानी कि 17,500 ऑप्शन ए मिल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकाल भी लेते हैं एक बार। 35% वोट बच गई ना। 13,000 में से 20,000 में से 13 माइनस कर दो, कितनी बचेंगी? 7,000। ये नोटा को गई है। और 30,000 में से 19,500 को माइनस करोगे तो क्या बच गई भाई? 11,500। 11,000 10,500 सॉरी 10,500। तो कितनी बच गई? 17,500 वोट नोटा को गई हैं। NOTA नोटा, नन ऑफ दी अबाउ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बताना कैसा लगा, तरीका बताना समझ में आया कि नहीं आया, और रियली क्वेश्चन में आया, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है यू का यू एज इट इज। ठंडे दिमाग से मैथ को करना है। हाइपर होगे कभी मैथ करोगे तो गलत होगा। स्टेटमेंट देख के छोड़ के भाग जाओगे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए। वाह, ये भी जगजाहिर क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिला होगा। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 30%। किसी का न्यूमरेटर यानी कि x का 130% कर दिया गया डिवाइड बाय में। कोई भी नंबर अपने आप का लड्डू 100 होता है तो 30 बढ़ा दिया 130 हो गया। डिनोमिनेटर को 35% से घटा दिया गया यानी कि 65% किया गया है। तब जाके अपने को एक फ्रैक्शन मिला है 3/15। ऐसा हो गया है। एक नंबर 130 किया गया न्यूमरेटर का और एक किया गया 65% किया गया। परसेंटेज से परसेंटेज काट देता हूं, 65 से 2 काट देता हूं, ये 2 बन गया, 65 दूनी, यानी कि x बाई वाई की जो वैल्यू रही होगी ये यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, यानी कि 3 बाई में क्या रही होगी? 30 रही होगी, यानी कि 1 बाई में क्या रही होगी? 10 रही होगी। और 1/10 का मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर जो है रहा होगा। ये क्वेश्चन था, ऐसे आपको करना है, बिल्कुल नहीं भागना है डर रखे। एक काम और भी कर सकते थे हम, मान लेते पहले 100 रहा हो, थोड़ा सा ये पेचीदा हो जाता है, इक्वेशन वगैरह जब बनानी पड़ जाती, मत बनाइए आप डायरेक्ट। आप देखिए कितना बढ़ रहा है बढ़ा दो, घट रहा है घटा दो, इक्वेशन के बराबर रख दो। इधर बचा था 2x अपॉन में y, 2 को मैं इधर ले गया तो क्या आ गया? 3 अपॉन में 30 यानी कि 1 बाई में 10 आ गया। ए मैन गोट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन शुगर, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जो नीतीश कुमार ने ठगा नहीं।
है ना, ऐसा हम तो नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इस क्वेश्चन पेपर को ये कभी आया नहीं हो। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे पेपर में आपके सामने आया होगा। रेलवे वाले एस्पिरेंट इसकी गांठ लगा लो, एक जरूर आएगा पेपर के अंदर। तरीका देखिए, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो आपके प्राइस का रेशियो होगा वो आपकी कंजप्शन के रेशियो का इनवर्स होगा, उल्टा होगा, कंजप्शन का उल्टा होगा। क्या कह रहा है, एक आदमी को डिस्काउंट मिला 10% होने शुगर, आदमी लालची होता है ना, मन लालची होता है, सेल वगैरह दिख जाए कपड़े ज्यादा खरीद लाएंगे। 10% का डिस्काउंट मिला, 10% की छूट का मतलब 10 के सामान को अब मॉल वाले 9 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, उसने 25 किलो शुगर, 25 किलो ज्यादा शुगर को खरीद लिया 20 फॉर द रुपीज 225। व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा शुगर का और डिस्काउंटेड प्राइस क्या रहा होगा, ये पूछा है। तो मैंने मान लिया कंजप्शन 9 थी, पहले 9 केजी आ रही थी, अब 10 केजी आ रही होगी। मेरे हिसाब से कितनी आ रही है, 1 यूनिट आ रही है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इसके हिसाब से 25 किलो का आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 गुणा में 25 कर लेंगे, ये टोटल कंजप्शन रही होगी 9 गुणा में 25, 9 इंटू 25 मैंने कर लिया, ये टोटल कंजप्शन रही होगी। और अगर इसको करने के लिए, अगर इसको करने के लिए अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, ये पूछा गया है, एंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। यहां पे रही होगी 250, यहां पे रही होगी 250 केजी, और यहां पे रही है 9 इंटू 25। पैसा ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 225 रुपया। अगर मैं 225 रुपए की चीनी लाया हूं और ये चीनी 9 गुणा 225 है, कैलकुलेशन ना करो ना, तो ये क्या 1 रुपया बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो 1 रुपया कहां बैठा है, यहां बैठा, ये रहा, ये बात हो गई खत्म। इसको अगर मैं करता तो 250 को 250 225 करता, यानी कि 90 पैसे की चीनी आती, जो कि मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। प्राइस का रेशो मैंने निकाला, कंजप्शन का रेशो मैंने निकाला, डिफरेंस को चेक किया तो 1 यूनिट आ रहा है, इधर आ रहा है 25, टोटल क्वांटिटी 9 गुणा 225 आई है, पैसा दे रखा है 225 रुपया। 225 में 225 किलो शुगर आ रही है, तो 1 रुपए प्रति किलो शुगर आ रही है। वो साल बताएं जहां पे 1 रुपए प्रति किलो चीनी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में आपने देखने को मिला होगा। हम सबको पता है कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इनटू साइड होता है, क्योंकि सारी की सारी साइड बराबर होती है। ए का स्क्वायर मान लो या एस इंटू एस मान लो। इंक्रीज की गई है 35% से 1 इंक्रीज की गई है। ये भी सीबीटी 1 के 2021 की शिफ्ट में आ रखा है, और 25% का ये आ रखा है। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाई। रिजल्टिंग एरिया कितने से एक्सीड करके देगा, तुमसे ये पूछा गया है। 35% का मतलब होता है 5% का 7 गुना, यानी कि 7 बाय में 20, ये वाला। और 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब पहले एक साइड 20 थी, अब 25 27 हो चुकी है। बड़ी है तो जोड़ देंगे, घटती तो घटा देते। इसका मतलब पहले एक साइड 4 थी, अब 5 हो गई। मल्टीप्लाई करूंगा, 20 चौका कितना आ गया 80, और 27 पंजे की करूंगा 5 7 35 का 5, 3 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135। यानी कि पहले एरिया 80 था, अब 135 आ गया। कितना आ गया, 135। इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 55 का डिफरेंस निकलेगा। तो 55 का डिफरेंस आया है, कितने पे आया है, 80 के ऊपर आया है, और गुणा में क्या कर दूंगा 100। 4 से काटने पे ये 25 आएगा, ये 20 आएगा, 5 से ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, और तो कुछ कटता नहीं है। 55 पंजे 265, 5 5 25 का 50 पचे और 275, 275 अपोन में 4। परसेंटेज इसमें दे रखा है तो हम इसमें बना लेंगे। 4 छिका 24 बच गया 1, 4 3 12, 63 पॉइंट कोई नहीं दे रखा गया। 4 छिक 24 बच गया 3, सॉरी 35 आएगा ना। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 68 पॉइंट में 75%, यानी कि डी ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा। तो डी हमने आंसर लगा दिया,
डी ऑप्शन अपना आंसर बन गया है। ठीक है मेरे भाई, एरिया का दिया गया था, एरिया हमने निकाल दिया, साइड इनटू साइड हमने कर दी है। आप लोगों को परसेंटेज अगर सीखना है तो हमने वीडियो डाल रखे हैं चैनल के ऊपर, आप जाइए 10-12 वीडियो फास्ट फास्ट करके स्पीड टाइम में और देखिए, पेपर को उड़ाने के लिए जरूर वो बहुत कामयाब आपके लिए रहने वाली है। एक बार करके देखिए, मजा आएगा आपको। 27वां क्वेश्चन है, कौन से पेपर में आया है? एनटीपीसी के सीबीटी 1 में आया है, 2021 के अंदर आया है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं ये कह रहा हूं क्या बात है ना, घर की बिजली का बिल निकालना सीख लो, सीख लो, घर वाली पिटाई करेगी नहीं तो, पहले बता रहा हूं मौका है, सीख लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ए सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। देखो क्या होता है बिजली बिल को, आज मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूं कि बिजली बिल कैसे आता है। कोई एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है, कोई एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है जो कि लगेगी ही लगेगी, और प्लस में होता है एडिशनल कोई चार्ज, एडिशनल चार्ज। दो कॉस्ट होती हैं भाई, आप चाहे 20 रीडिंग लेके आओ, चाहे आप 50 रीडिंग लेके आओ, मान के चलो 3 रुपए यूनिट है तो आपका 60 रुपए और 150 रुपया आना ही आना है। प्लस में वैल्यू के हिसाब से एडिशनल चार्ज होता है, हमें वही निकालनी है। मैं इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर देता हूं अलग अलग, ठीक है, मैं इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग कर देता हूं। पहले वाले केस में कहा गया है कि जब इसकी 540 यूनिट थी तो इसको बिल आया था 1800 रुपए। मैं मान लेता हूं कि 540 यूनिट के साथ वो वैल्यू जो चिपकी हुई है वो x है, प्लस में एडिशनल जो चार्ज है वो y है, तो ऐसा करके ये 1800 रुपए का बिल जो है बन गया। किसका बिल बन गया? 1800 रुपए का बिल जो है ये बन गया। ठीक है मेरे भाई, 540 की वैल्यू कितनी आ रही है y, और 1800 का बिल बन गया। दूसरे वाले केस में ये 620 यूनिट है, यानी कि 620x ये बन गया है, प्लस में यहाँ पे भी वो एडिशनल चार्ज रहा होगा, तब जाके ये पैसा कितना बन गया है, 620 के साथ कितना बन गया, 2040, 2040 बन गया है। माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या होता है, अगर मैं 620 में से 540 को निकालता हूं तो 80 बचेगा, तो मेरे पास आ गया 80x माइनस का, और इसमें क्या बचा है, 2000 में से गया 1800, यानी कि 200, 160 बच जाएगा, 160 ये आ गया माइनस का। इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि जो इनके साथ चिपका हुआ है वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 240, 262, एक सेकेंड भाई यहां गलती हो गई है, 240 माइनस का 240 आएगा ये, माइनस से माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अगर x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू तो बच्चा भी निकाल लेगा। किसकी में रखनी है अपने को, इसमें रखनी है या इसमें, आपका मन करे तो 3 की जब मल्टीप्लाइंग तो 0 से 0, 3 चौके 12 का 2, 3 पंजे 15 और एक 16, 1620 आ गया ये, प्लस में y बराबर है 1800, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आई, 180, y की वैल्यू कितनी आई, 180, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। अब निकालना है 500 यूनिट का। लो जी, घर का बिजली का बिल निकालना सीख लो। 500 गुना में 3 प्लस में 180, यानी कि 1500 और 180, 1680 बन गया, 1680 रुपीज ये मेरा बिजली का बिल बन गया। अगर इतने से काम चलता तो मजा आ जाता, इतना तो अपने स्टूडियो का आ जाता, इससे ज्यादा बिल तो है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज मेरे को ना कमेंट चाहिए मेरे को, क्या ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या ईमानदारी प्लस में मेहनत वाली चीज हो रही है कि नहीं हो रही है चैनल पे, ये मेरे को जरूर कमेंट। देखो कुछ चीजें है ना आदमी कंटिन्यू रखने के लिए करना चाह रहा है, आपको अगर कंटिन्यू सीरीज चलवानी और कह रहे हो कि सर बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है, अगर किसी एक बच्चे को भी हो रहा है तो भी मैं कराऊंगा, पक्की बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत जगजाहिर क्वेश्चन है, बिल्कुल है ना। x% ऑफ y इज 2000 एंड y% ऑफ z इज 4000। x% ऑफ y का x% जो है वो 2000 रुपए, छोड़ दो यहां पे। आगे क्या कर रहा है, z का y%, z का जो y% है वो 4000 रुपया।
शेयर की, कमेंट की, लाइक की बाढ़ लगा देना, मजा तो तब आएगा। अब रिलेशन पूछ रहा है एक्स और जेड के बीच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। क्या मैं यहां से y की वैल्यू निकाल सकता हूं? तुम बोल दोगे सर 2000 गुना में 100 अपोन में x। मैंने कहा ठीक है, मैं इस वैल्यू को उठा के वहां ले जाता हूं। तो तुमने कहा सर z इनटू में 2000 गुना में 100 अपोन में x और गुना में 100, काट दो, बचा कितना 4000। ये 2000 इधर आएगा तो डिवाइड में यानी कि 2, तो जो z की वैल्यू आई है मेरे दोस्त वो किसके बराबर आई है? 2x के बराबर आई है। क्या कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? डी ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है, जो कि अपना आंसर आ रहा है। हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को छोड़ आते हैं पेपर के अंदर, जिनको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्त, जिनके लिए मेहनत आपको करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, ठीक है। चैनल को शेयर जरूर करोगे, पक्का मेरे को आप पे यकीन आ रहा है ऐसा सा, ठीक है। If the price of oil is increased by 45%, मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन बताया था, और स्पेशल चैनल के ऊपर प्राइस एंड कंजप्शन की सीरीज चला रखी है, मजा आ जाएगा आपको। प्राइस का जो रेशियो होगा वो कंजप्शन के रेशियो का इनवर्स होगा, जो रेट का होगा रेशियो वो खपत के रेशियो का इनवर्स होगा, उल्टा होगा। ये हमने करवा रखा है, आप चैनल पे जाके वीडियो देखो, मजा आएगा आपको। प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 45%। 45% 5 का 9 गुना होता है, यानी कि 9/20। 9/20 का मतलब क्या होगा कि 20 वाली चीज अब 29 रुपए में ली जा रही है, तेल के प्राइस बढ़ गए। अब क्या कह रहा है, बाई वट परसेंट शुड अ फैमिली, क्या होता है देखो, घर में क्या होता है, कोई चीज महंगी हो जाती है तो घर वाले बोलते हैं बेटा अब ये चीज महंगी। अभी एग्जांपल के लिए टमाटर, प्याज और आलू के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, तो जो चीज पहले 2-2 किलो आया करती अभी घर में 1-1 किलो आने लगी होगी। सब्जी में जो 4 टमाटर पड़ा करते वो 2 पड़ने लग गए होंगे। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग, कंजूसी नहीं बोलते, इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। और ये चीज भारत की महिलाओं की सबसे बड़ी है, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। एक घर को अगर चलाना है ना, हम नहीं चला पाते, वो इस चीज को चला पाते, वो उस कंजप्शन को वहां के लिए बचा के रखते हैं। यही काम करना है। पहले अगर आप गाड़ी ज्यादा चला रहे थे, अब गाड़ी कम चलाने लग जाओ, तो 29 रेशो में क्या आ जाएगा, 20। मेरे को ये बताओ, अब पूछा है कि कितना घटाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, अगर सेम रखना है तो 9 रुपए घटाना पड़ेगा, बोलो हाँ सर। कितने पे घटाना पड़ेगा, बोलो 29 पे, और गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100। तो क्या आ गया सर, 900 अपोन में 29। 30 का लगभग 30 ही है, तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा 30 के करीब आंसर जा रहा है, मैं उसके ऊपर इसके लिए जाऊंगा। 31 सही 1/29, ये मेरा आंसर बन जाएगा। 2 क्यों नहीं किया सर, 9 1 कम 9, 9 और 1 10, 10 के लिए 0 चाहिए, 0 इसी में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही बन रहा है, राइट आंसर अपने लिए बन जाएगा। तो सी ऑप्शन बन गया। उम्मीद है आप सेशन को पूरा धुआंधार एंजॉय कर रहे होगे, साथ साथ आप सीखने भी लग रहे होगे, और ऐसी ही वीडियो के लिए अपने चैनल पे आप आते रहोगे और आप एंजॉय करोगे। एक सुपर्ब जीके की वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं, 1.5-2 घंटे की वीडियो, पॉलिटी का एक क्वेश्चन हिला के दिखा देना, गारंटी है मेरी। किसी एग्जामिनेशन के लिए 33% नंबर चाहिए हैं, मैक्सिमम मार्क्स टू पास। स्टूडेंट गोट 130 नंबर मिलने के बाद भी वो 35 नंबर से फेल हो गया। मैक्सिमम नंबर बता दो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, लिख देता हूं, बिल्कुल हलवा है ना, हलवा क्वेश्चन है, हलवे को बना के खा लेना और कमेंट बॉक्स में हलवे का जवाब भेज देना कि भाई कमेंट बॉक्स में आप भर दोगे इसका जवाब, क्योंकि आप चेले हो, स्टूडेंट हो। और अगर अब भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई और समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल लेना, मैं आपके आंसर की वेट करूंगा। रेलवे, एनटीपीसी, एचएसएससी ग्रुप की या कोई भी नया एग्जाम आता है उसकी मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे देखने के लिए आप जरूर आएँ। जो देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करके जाएंगे भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग बिल्कुल खुशी खुशी मंगल में रहें, बहुत सारा आपका परिवार खुश रहे, मेरी तरफ से आप सबके लिए विशेष हैं। अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।